वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस नेशनल इकोनॉमी। आज जो है ना हम नेशनल इकोनॉमी के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। कोमिमुएशन जो है इसमें द नेशनल इकोनॉमी रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री एज अ होल। तो कोमिमुएशन जो नेशनल इकोनॉमी है ना, इससे मुराद जो मजमूई तौर पर एक मखसूस कंट्री जो है, एक मुल्क है, उसकी माशी एक्टिविटीज़ जो हैं पड़े, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना और कारकर्दगी है पड़े इसके। इसमें जो है ना तमाम माशी लेन देन और तामलात शामिल हैं पड़े इसके अंदर। जो किसी कौम की जोग्राफियाई जो हदूद होती है उसकी हदबंदी कर दी गई होती है, उसमें हो रहे होते हैं। इसमें गुड्स और सर्विसेज की पैदावार भी शामिल होती है, वसाइल की तकसीम जो होती है वो भी शामिल है, और इस्तेमाल के साथ साथ जो घरेलू हैं पड़े इसके भी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह वो भी शामिल हैं। कारोबार और हुकूमत जैसे मुख्तलिफ माशी एजेंट भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके जो है ना हम चंद एक जो की कंपोनेंट्स हैं ना उसमें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी है पड़े। जीडीपी एक मखसूस मुद्दत टाइम पीरियड जो होता है, आमतौर पर एक साल या एक साल की चौथाई में से ज़्यादा या कम ही हो सकता है। किसी कंट्री के अंदर सरहदों के अंदर पैदा होने वाले तमाम अशिया और खिदमात की कुल कीमत की पेमाइश कर रहा होता है। ये इन बुनियादी इशारियों में से एक है जो मैशत के साइज़ और नमू का अंदाज़ा लगाने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार और बेरोज़गारी। कौमी मैशत जो नेशनल इकनॉमी होती है ना, इसमें लेबर मार्केट भी शामिल है जो मुल्क के अंदर रोज़गार और बेरोज़गारी की सतह को ज़ाहिर कर रही होती है। रोज़गार इन लोगों की तादाद की नुमाइंदगी कर रहा होता है जो फ़ाल तौर पर काम में मसरूफ़ हैं, जबकि बेरोज़गार से मुराद वो लोग हैं जो काम करने के ख्वाहिशमंद और काबिल हैं लेकिन वो मुलाजमत नहीं पा सकते। उन्हें जो जॉब है ना वो मिल नहीं रही, लेकिन वो काम करने के लिए जो है ना वो रेडी हैं बड़े। नेक्स्ट हम देखने वाले इन्फ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी। इसके अंदर अफरात ज़र जो है इन्फ्लेशन और कीमत का इस्तेकाम होता है, प्राइस स्टेबिलिटी है बड़ी। इन्फ्लेशन या वो शरह है जिस पर इंशिया और खिदमात जो हैं, गुड्स और सर्विसेज की कीमतों की अमूमी सतह में इजाफा हो रहा होता है। आम रूटीन में जो नॉर्मल प्राइस होती है वो उससे ज़्यादा इंक्रीजमेंट इसमें आ रहा होता है प्राइसेस में। कौमी मैशन नेशनल इकनॉमी का एक अहम पहलू है। कीमतों में इस्तेकाम जो अफरात ज़र इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ज़रिए जो हासिल किया जाता है। सार्फिन जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, उसकी कुव्वत खरीद जो है, पावर ऑफ परचेजिंग जो है, और मजमूई तौर पर इक़्तिसादी इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है पड़ा। नेक्स्ट 4 पॉइंट जो है ना वो है ट्रेड एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तिजारत और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात जो हैं पड़े। नेशनल इकनॉमी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को भी शामिल कर दिया है। इसमें जो है ना गुड्स और सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही होती है, तिजारत का तवाज़ुन, या इसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़र्क मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सेहत और आलमी मुसाफ़त को मुतासर कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है ना वो है गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ एंड फिस्कल मेयर्स, जो हुकूमती पॉलिसियों और मालियाती इक़दाम होते हैं इसके। तो इसके अंदर जो है ना जैसे टैक्स जो होता है ना, अवामी अखराजात और ज़ाब्ते कौमी मैशत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। ये पॉलिसियाँ सरमायाकारी, कंजम्पशन और मजमूई इकनॉमिक ग्रोथ जैसे फैक्टर्स को भी मुतासर कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो है ना हम 6 पॉइंट में देखने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेंट्रल बैंकिंग। मॉनेटरी पॉलिसी और सेंट्रल बैंकिंग जो है ना, इसमें मालियाती पॉलिसी जिसका इंतज़ाम कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होता है उसके ज़रिए किया जाता है। इसमें वो रकम भी की सप्लाई, शरह सूद और कर्ज की शराइत को कंट्रोल करना भी शामिल होता है ताकि माशी मकासद जो है ना, जैसे कि कीमत में इस्तेकाम, मुकम्मल रोज़गार हासिल किया जा सके। सेंट्रल बैंक जो है ना इक़्तिसादी जो एक्टिविटीज़ हैं और मालियाती मार्केट्स होती हैं उसको मुतासर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं उसको नाफिज कर देता है। नेक्स्ट जो है ना वो है बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इसके अंदर कारोबारी साइकिल और इक़्तिसादी उतार चढ़ाव जो है पड़ा। कौमी जो नेशनल इकनॉमी है ना, इसके अंदर तोसी, सुकड़ाव और बहाली के अदवार का इसको इन सारे अदवार जो दौर हैं इनको एनालाइज करता है, जिसे कारोबारी साइकिल कहा जाता है। इक़्तिसादी उतार चढ़ाव सार्फिन के अखराजात, सरमायाकारी, हुकूमत या पॉलिसी जो होती है और बरूनी झटके जैसे फैक्टर्स को मुतासर कर रहा होता है।
اور نیکسٹ جو لاسٹ پہ آتا ہے پروڈکٹیوٹی اینڈ انوویشن، اس کے اندر جو پیداواری ترقی اور انوویشن جو ہے نا لانگ ٹرم اقتصادی ترقی، اکنامک گروتھ اور مسابقت کے لیے ضروری ہے پڑے۔ تحقیق اور ترقی، ایجوکیشن، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری پیداواری سطح کو بڑھانے اور قومی معیشت میں جدت طرازی پیدا کرنے کے لیے یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے نا ہمیں اس کی نیشنل اکنامی ہے، اس کی اوورآل ہم بات کر لیتے ہیں تو قومی معیشت جو ایک پیچیدہ اور متحرک نظام ہے جو وسیع پیمانے پر عوامل جو ہوتے ہیں اس سے متاثر ہوتا ہے، بشمول ملکی ہوتا ہے، انٹرنیشنل پاورز ہوتی ہیں، گورنمنٹس کی پالیسیز ہوتی ہیں، اقتصادی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، پالیسی میکر جو ہوتے ہیں یا کاروباری ادارے جو ہوتے ہیں، اس سے مسلسل سرمایہ کاروں اور افراد کے لیے باخبر فیصلے کرنے اور اقتصادی مواقع اور چیلنج وغیرہ کے سے مؤثر طریقے سے نیویگیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا قومی معیشت کے کام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو نیشنل اکنامی ہے نا اس میں توسیع، سکڑاؤ اور بحالی کے ادوار کا انالائز کرتی ہے، جسے بزنس سائیکل اس کا نام دیا جاتا ہے۔ تحقیق اور ترقی، تعلیم، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کو اپنانے میں سرمایہ کاری پیداواری سطح کو بڑھانے اور جدت طرازی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر ہوتا ہے۔ اس طرح کنٹری کی جو اقتصادی رفتار ہوتی ہے نا اور عالمی حیثیت کو تشکیل دے رہی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو قومی معیشت جو ہوتی ہے نا نیشنل اکنامی ایک پیچیدہ اور باہم مربوط نظام کے طور پر نمائندگی کر ہوتا ہے جو متعدد فیکٹر اور مختلف اقتصادی جو ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ادواروں اور پالیسیوں کے درمیان جو تعاملات سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ پالیسی ساز جو ہوتے ہیں یعنی اسے کاروباری ادواروں اور سرمایہ کاروں اور افراد کے لیے جو ہے نا معاشی مواقع چیلنج کو نیویگیٹ کرنے اور معیشت کو معیشت کو سمجھنا اور اس کا مؤثر طریقے سے انتظام کرنا سب کے لیے پائیدار خوشحالی اور بہبود جو ویلفیئر ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔